अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 29 अप्रैल है। मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरों के साथ। आज की ये बुलेटिन सिर्फ खबरें नहीं है, एक बढ़ते हुए टकराव, सियासी खेल और जंग के बदलते नक्शे की एक पूरी जीती जागती कहानी है। ईरान की सख्त चेतावनी है, इजराइल के अंदरूनी बवाल हैं, लेबनान में खून खराबा है और दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच खतरनाक चालें, सब कुछ आज एक ही मंच पर है। दोस्तों, हालात सिर्फ संगीन नहीं बल्कि बेहद नाजुक मोड़ पर खड़े हैं, जहां हर फैसला जंग या अमन की तरफ ले जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 12 बड़ी अहम खबरों का सिलसिला। जो ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने आपकी स्क्रीन पर होंगी। जहां पहली खबर देखिए, ईरान की सख्त चेतावनी है, अमेरिका ने गलती की तो नई समुद्री ताकत दिखेगी। दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को सख्त पैगाम दिया है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड की नेवी के सियासी मददगार मोहम्मद अकबर जादे ने कहा है कि अगर वॉशिंगटन ने कोई और गलती की तो ईरान अपनी नई समुद्री काबिलियत दुनिया के सामने रख देगा। उन्होंने दावा किया कि इस बार स्मार्ट टारगेटिंग टेक्नोलॉजी भी सामने आएगी, जो दुश्मन के बड़े से बड़े जंगी जहाज को भी निशाना बना सकती है। अकबरजादे ने यहां तक कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसकी भारी भरकम वॉरशिप्स जलकर बेकार हो जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि किसी भी अमेरिकी हरकत का जवाब सिर्फ ईरानी नहीं बल्कि पूरा मुकावमत का धड़ा देगा। दोस्तों, सवाल यही है, क्या ये सिर्फ चेतावनी है या आने वाले टकराव का एक बड़ा इशारा है? वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, 16 फाइटर जेट और 170 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं। दोस्तों, रमजान वॉर को लेकर ईरान की तरफ से एक बड़ा दावा सामने आया है। ईरानी आर्मी के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी निया ने आर्मी और रिवोल्यूशनरी गार्ड की जॉइंट एयर डिफेंस ने अमेरिकी जायूनी दुश्मन के 16 फाइटर जेट और 170 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं। उन्होंने दावा किया कि इन ड्रोन में कई ऐसे थे जो बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस थे। कुछ ही परफॉर्मेंस तो फाइटर जेट से भी बेहतर बताई जा रही थी और उनकी कीमत भी काफी ज्यादा थी। दोस्तों, अगर ये दावा सही है तो ये जंग के मैदान में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जो ईरान की काबिलियत और कामयाबी को दर्शाता है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है या वाकई ताकत का नया प्रदर्शन है ईरान का? वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, फ्रांस का साफ इनकार, अमेरिका ईरान जंग हमारी नहीं है। दोस्तों, कैथरीन वॉन्त्रा ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग में फ्रांस किसी भी तरह का फरीक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह जंग हमारी नहीं है और किसी ने डोनाल्ड ट्रंप से यह मोर्चा खोलने की नहीं कहा था। वांत्रा ने मौजूदा सीज फायर को बेहद नाजुक बताया और कहा कि इस जंग में अमेरिका की कोई साफ स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही है। साथ ही उन्होंने एक और बड़ी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि लेबनान सिविल वॉर के दरवाजे पर खड़ा है। इससे पहले इमनुएल मैक्रों भी कह चुके हैं कि अमेरिका इजराइल की यह मिलिट्री कार्रवाई एक तरफा फैसला था और फ्रांस इसका हिस्सा नहीं है। दोस्तों, सवाल यह है, जब बड़े मुल्क खुद पीछे हट रहे हैं तो यह जंग किस दिशा में जा रही है? वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, हिजबुल्लाह के लगातार हमलों का दावा। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में कई हमलों का दावा किया। बयान के मुताबिक शाम 6:30 पर तैयबा इलाके में इजरायली फौज के जमावड़े को अटैक ड्रोन से निशाना बनाया गया है, जहां कई फौजी हलाक या घायल हुए हैं। इससे पहले कंतरा के आसमान में हर्मिस 900 ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया गया। दोपहर के वक्त बिंत जुबेल के एक मिलिट्री बुलडोजर और कंतरा में सैनिकों और एक मार्कवा टैंक पर भी हमले की बात कही गई है। हिजबुल्लाह का साफ तौर पर कहना है कि ये
कार्रवाई सीजफायर की खिलाफ वर्जी और लेबनान के गांवों पर हमलों के जवाब में की गई है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, इजराइल में अंदरूनी बवाल, हर दिन प्रदर्शनकारियों ने मिलिट्री पुलिस चीफ के घर पर धावा बोला है। दोस्तों, इजराइल के शहर अश्कलौन में एक बड़ा और अंदरूनी हंगामा देखने को मिला है, जब हारिदिम समुदाय के करीब 200 प्रदर्शनकारियों ने मिलिट्री पुलिस के चीफ योव यामिन के घर में घुसने की कोशिश की। यह विरोध उन लोगों की गिरफ्तारी के खिलाफ था जो फौजी भर्ती से बच रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोग घर की दीवार फांदकर अंदर दाखिल हो गए। हालांकि उस वक्त यामिन घर पर नहीं था, लेकिन उनका परिवार अंदर मौजूद था। इस घटना को इजरायली अफसरों ने रेड लाइन पार बताया। वहीं एयाल ज़मीर और डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने भी इसकी कड़ी मजम्मत की है। दोस्तों, ये पूरा मामला इजराइल में चल रही जबरन भर्ती की सियासी लड़ाई को और भड़का सकता है, जो हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, इजरायली कॉन्ट्रैक्टर की मौत, बेटा भी जख्मी हुआ। दोस्तों, दक्षिण लेबनान से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां इजरायली सेना के मुताबिक एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई है, जो डिफेंस मिनिस्टर के लिए काम करता था। वहीं रिपोर्ट के अनुसार सुबह करीब 11 बजे हिजबुल्लाह के ऐतरौन इलाके में एक विस्फोटक ड्रोन से हमला किया गया, जिसने सीधे एक इंजीनियरिंग गाड़ी को निशाना बनाया है। बताया यह भी जा रहा है कि यह मशीन फील्ड में इमारतों को गिराने के काम में लगी थी। इस हमले में अंदर मौजूद शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका बेटा, जो उसी कंपनी में काम करता था, बुरी तरह जख्मी हुआ है और अस्पताल के आईसीयू बेड पर पड़ा हुआ है। वहीं आप ये सातवीं खबर देखिए, दक्षिण लेबनान पर हवाई हमला, बच्चों और महिलाओं समेत कई जाने गईं, हालात बेहद संगीन बने हुए हैं। दोस्तों, दक्षिण लेबनान के नबतिया जिले के जबशीट इलाके में इजरायली एयर स्ट्राइक की खबर सामने आई है। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शुरुआती आंकड़ों में 2 लोगों की शहादत और 13 के जख्मी होने की पुष्टि हुई है, जिनमें बच्चे और ख्वातीन भी शामिल हैं। साथ ही साथ रिपोर्ट यह भी कहती है कि इस हमले में 4 इमारतें तबाह हो गई हैं। वहीं कल भी मजदल जून गांव में कई हमले हुए, जो सीजफायर की खुली खिलाफ वर्जी बताया जा रहा है। इसके अलावा नाकुरा इलाके में भी धमाका किया गया। बीते कुछ घंटों में कुल 9 लोगों की जान चली गई, जिनमें लेबनानी सिविल डिफेंस के 3 लोग भी शामिल हैं, जो इंसानी फर्ज निभा रहे थे। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, किम जोंग उन का विवादित बयान, खुदकुशी करने वाले सैनिक भी हीरो हैं। दोस्तों, किम जोंग उनके एक बयान ने दुनिया भर में बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के कुर्स्क इलाके में लड़ रहे नॉर्थ कोरियन सैनिकों को लेकर किम ने कहा कि जो सैनिक कैद होने के बजाय खुदकुशी का रास्ता चुनते हैं, वो भी हीरो हैं। बताया यह भी जा रहा है कि कोरिया के करीब 14,000 सैनिक रूस की मदद के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 6,000 से ज्यादा मारे जाने की खबर है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट यह भी इशारा करती है कि कई सैनिकों ने पकड़े जाने से बचने के लिए खुद को उड़ा दिया। किम का साफ तौर पर कहना है कि जो बच गए वो भी वतन के वफादार सिपाही हैं। बदले में रूस से नॉर्थ कोरिया को इकोनॉमिक और मिलिट्री टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिलने की बात भी सामने आ चुकी है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, अरब सागर में यूएस मरीन्स की बड़ी कार्रवाई है। दोस्तों, अमेरिकी मरीन कॉर्प्स ने अरब सागर में एक कमर्शियल जहाज पर चढ़कर तलाशी ली, जिसे ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश का शक था। बताया यह जा रहा है कि ब्लू स्टार थर्ड नाम का यह जहाज जांच के बाद छोड़ दिया गया, क्योंकि इसकी यात्रा में किसी ईरानी पोर्ट पर रुकने की पुष्टि नहीं हुई। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक अब तक 39 जहाजों का रुख मोड़ा जा चुका है, ताकि ब्लॉकेड का पालन हो सके।
दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो तेल और गैस का अहम रास्ता है ईरान की तरफ से बंद जैसा हो गया है, जिससे ग्लोबल सप्लाई पर असर पड़ सकता है। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, नेतन्याहू को माफी मिलेगी, इजराइल के राष्ट्रपति ने शुरू की अहम बातचीत। दोस्तों, इस वक्त इजरायली हजोर्ग में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नेतन्याहू के वकीलों और प्रोसिक्यूटर्स को अपने घर पर बातचीत के लिए बुलाया है। साथ ही साथ नेतन्याहू पर करप्शन के कई केस चल रहे हैं, जिनमें मीडिया से फायदे लेना और महंगे तोहफे लेने जैसे इल्जाम शामिल हैं। हालांकि वो लगातार इन सभी आरोपों को सियासी साजिश बताता रहा है। हजोर्ग का कहना है कि किसी भी माफी के फैसले से पहले दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश जारी है। खास बात यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेतन्याहू को माफ करने की अपील की थी। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, जिद्दा में जीसीसी समिट, खाड़ी मुल्कों की एकजुटता, ईरान पर सख्त रुख। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान की सदारत में जिद्दा में जीसीसी समिट आयोजित हुई, जहां खाड़ी मुल्कों के बड़े लीडर्स ने मौजूदा हालात पर गहरी बातचीत भी की है। इस समिट में जीसीसी देशों ने एकजुट होकर कहा कि इलाके की सिक्योरिटी और स्थिरता के लिए आपसी तालमेल बेहद जरूरी है। शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने भी डिप्लोमेटिक रास्तों को मजबूत करने पर जोर दिया है। वहीं जीसीसी ने ईरान के हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि इस भरोसे में बड़ी कमी आई है और अब ईरान को आगे बढ़कर रिश्ते सुधारने होंगे। वहीं साथ ही साथ साफ किया गया कि अगर किसी एक खाड़ी मुल्क पर हमला हुआ तो उसे सभी पर हमला माना जाएगा। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए, ट्रंप की विक्ट्री स्ट्रेटजी पर मंथन, अमेरिका सोच रहा पीछे हटे या जंग बढ़ाए। दोस्तों, CIA समेत अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां ये समझने में लगी हैं कि अगर ट्रंप अचानक इस जंग में जीत का ऐलान करता है तो ईरान का रिएक्शन क्या होगा। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस पर सियासी दबाव काफी बढ़ चुका है, क्योंकि ये जंग आम अमेरिकियों में बेहद गैर मकबूल होती जा रही है। अगर अमेरिका पीछे हटता है तो ईरान इसे अपनी जीत मान सकता है, लेकिन अगर फौज वहीं रखी जाती है तो ये सिर्फ एक नेगोशिएशंस का दबाव भी हो सकता है। दूसरी तरफ हुर्मुज स्ट्रेट में रुकावट और बढ़ती तेल की कीमतों ने दुनिया भर में असर डालना भी शुरू कर दिया है, जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दोस्तों, ये थी मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे थे पल पल न्यूज, आपकी खबर आपका भरोसा। शुक्रिया।